का मुझे फ़ोन गया कि बेटा पांडे जी आपका नंबर मेरे फ़ोन में है, बस मेरे बेटे को बचा लो। विचलित करने वाली बात थी। अगर जो अनूप अग्रवाल की मौत होती है तो 100% इस प्रदेश के प्रमुख दलालों की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जेपी नड्डा से मिलूंगा, DL संतोष जी से मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा। इस बूढ़ी माँ को न्याय दिलाने के लिए किसी हद तक जाना पड़े, हम इनके साथ खड़े हैं। काशीपुर के प्रमुख व्यवसायी अनूप अग्रवाल का केस एक बार फिर चर्चाओं में। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पहुंचे अनूप अग्रवाल के निवास स्थान। अनूप अग्रवाल की माता व अरविंद पांडे द्वारा की गई प्रेस वार्ता आयोजित। अनूप अग्रवाल को षड्यंत्र के तहत मारे जाने की भी की जा रही आशंका, बोले विधायक अरविंद पांडे। प्रदेश व काशीपुर के किन्हीं नेता, प्रमुख दलाल व पुलिस प्रशासन को लेकर भी बोले विधायक पांडे। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाले प्रदेश में आखिर किस प्रमुख दलाल व पुलिस प्रशासन की मिली भगत होने का दावा कर रहे हैं पांडे। देखिए पूरा मामला, आखिर क्या बोले गदरपुर विधायक अरविंद पांडे व अनूप अग्रवाल की माता उर्मिला देवी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। रात्रि के लगभग 9:45 बजे के आसपास यहाँ के प्रमुख व्यवसायी, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ और संघ के स्वयंसेवक, जिनके पिताजी ने भी संघ की शाखा लगाई, संघ के लिए काम किया, ऐसे अनूप अग्रवाल जी, इनकी माता जी हैं जो हमारी माँ हैं, बगल में बैठी हुई हैं। इनका मुझे फ़ोन गया कि बेटा पांडे जी आपका नंबर मेरे फ़ोन में है, बस मेरे बेटे को बचा लो। और ये कह के फ़ोन पे दहाड़े मार के रोने लगी। मैंने कहा कोई घटना घट गई होगी। मैंने कहा माता जी क्या बात है? तो इन्होंने कहा बेटा मेरा बच्चा अनूप नहीं बचा। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस ने उसको मार दिया। विचलित करने वाली बात थी, सुन के बड़ी तकलीफ हुई। और ऐसा अंदेशा भी है कि उनके नाते रिश्तेदार, मिलने वाले, उनके माध्यम से मुझे भी मैसेज आया है कहीं ना कहीं से कि शायद इस दौरान अनूप अग्रवाल को 2 बार शायद हार्ट अटैक भी हो चुका है। और इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं है कि किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाए। अनूप अग्रवाल में कुछ कमियां हो सकती हैं। अनूप अग्रवाल कोई भगवान नहीं है, भगवान हम भी नहीं हैं। भूल चूक, गलत, ये इंसान की प्रवृत्ति में है। तो अनूप अग्रवाल ने भी हो सकता है कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन अनूप अग्रवाल की सज़ा मौत नहीं है। और इस समय जो मेरी जानकारी में है कि अनूप अग्रवाल का काम धाम भी उनके इष्ट उनके असर थे, उसको भी कहीं ना कहीं पुलिसिया गुंडागर्दी के माध्यम से जबरन इनकी पत्नी, इनके बेटे पे दबाव डाल के उसको भी कुछ दलालों के नाम कराने का काम किया गया है। यानी अनूप अग्रवाल का काम धाम भी छीन लिया गया है, उसको अपराधी जैसे भगा दिया गया है। पत्नी कहाँ है पता नहीं अनूप अग्रवाल की, जो हमारी बहन लगेगी। उनका बेटा कहाँ है पता नहीं। बेटे की जो बहू है, नई शादी हुई है, वो कहाँ है पता नहीं। बूढ़ी माँ जिसकी उम्र 85 साल 90 साल के आसपास है। सोचिए कि इतने महीनों से जिसका परिवार में 5 लोग हैं, 5 ये पता नहीं कहाँ हैं। 2 दिसंबर का गया हुआ बेटा। तो इत्तेफाक से मान लीजिए 1% भी इस मानसिक उत्पीड़न की वजह से, कुछ प्रदेश के प्रमुख दलालों की वजह से, दलाल शब्द कहा है मैंने, प्रमुख दलालों की वजह से, और उनके कुछ चमचे पुलिस वाले, इनकी वजह से अगर जो अनूप अग्रवाल की मौत होती है तो 100% इस प्रदेश के प्रमुख दलालों की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनके इशारे पे जो पुलिस काम कर रही है, लोगों का उत्पीड़न, अनूप अग्रवाल की फैमिली का उत्पीड़न, इस उत्पीड़न से कभी भी किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, अनूप अग्रवाल की मौत हो सकती है।
उसकी पत्नी की हो सकती है, छोटे बच्चे हैं उसकी, उनकी हो सकती है, और कुछ नहीं तो उनकी बूढ़ी माँ जिनकी मांसपेशियाँ भी, याददाश्त भी इसमें इस डिप्रेशन की वजह से ख़त्म हो चुका है। 1% इनकी माँ की भी हत्या हार्ट अटैक होता ही ख़त्म हो जाती हैं। तो जो लोग अनूप अग्रवाल के पीछे पड़े हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दबाव की वजह से, इस पुलिसिया उत्पीड़न की वजह से अनूप अग्रवाल को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। आज भी वो जिंदा है या मर गया है कुछ भी कन्फर्म नहीं है। कुछ भी उसका या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की किसी कारण से मौत होती है इस दहशत की वजह से, तो कुछ कथाकथित नेता, कथाकथित पुलिस वाले जिन्होंने दबाव डाल के अनूप अग्रवाल के काम धाम को भी कब्जे में ले लिया है, घर से भगा दिया है, इनकी जान माल के नुकसान होती है तो 100% इन लोगों की जिम्मेवारी बनती है। और मैं भी ये मानता हूं कि अनूप अग्रवाल से कुछ गलतियां हुई होंगी, तो इसके कई प्राविधान हैं, लेकिन ये किसी चीज़ का मानक नहीं है कि उसके परिवार को क्रैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बूढ़ी माँ को न्याय दिलाने के लिए कि इनका परिवार किसी कीमत पर ख़त्म नहीं होना चाहिए, मैं इनको लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलूंगा, BL संतोष जी से मिलूंगा, अमित शाह जी से मिलूंगा। इस बूढ़ी माँ को न्याय दिलाने के लिए किसी हद तक जाना पड़े, हम इनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। बहुत उत्पीड़न हो चुका है इनका, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पुलिस के कप्तान से कहना चाहता हूँ कि जनता के दिल में पुलिस के प्रति सम्मान रहना चाहिए। जब ये किसी घर में हम गरीबी रख देंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। इसीलिए मैं पुलिस कप्तान से कहना चाहता हूँ कि गुंगे दोष के आधार पे ऐसा काम करें ताकि किसी की मौत ना हो। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सिंदूर का बदला लेने के लिए आतंकवादियों को निपटाते हैं, यहाँ हम क्या काम कर रहे हैं। हम बदले की भावना से किसी बहन के सिंदूर का, माथे का सिंदूर पोंछना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की ताकत सीमित होती है, कुछ दिन के लिए होती है, इसकी परवाह नहीं करते हम। गुण दोष के आधार पे अनूप अग्रवाल की फैमिली के साथ न्याय होना चाहिए, हम साथ उसकी जान के वो क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करेंगे जब फैमिली में कोई है ही नहीं, सब भागे हुए हैं। बूढ़ी माँ है बेचारी, इसको इसके साथ कोई है तो इसके आंसू हैं, इसके अलावा कोई साथ नहीं है। वो बेटा है, वो कैंसर का मरीज। वो बेटा है, बताओ, अनूप अग्रवाल का भाई है। थैली बड़ा लटक रही है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इससे छोटा जो लोग अनूप अग्रवाल के पीछे पड़े हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो, जिसका बाप मर गया हो, उसका जिसका एक भाई कैंसर का पीड़ित है, वो भी 2 बार कैंसर हो चुका, खड़ी है। उनकी भाभी को कैंसर हो चुका है, और जो बेटा बैठा हुआ है उसकी 3 बार पोलियो की टांग टूट गई, वो खड़ा भी नहीं, टांग टूटा हुआ है एक भाई खड़ा भी नहीं की, हो खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे परिवार पे इतना बड़ा अत्याचार बर्दाश्त के योग्य नहीं है। बद्दुआएं लगेंगी इन लोगों, जो लोग अनूप अग्रवाल के पीछे पड़े हैं, इस परिवार की, जो परिवार उनकी वजह से कष्ट में है, इसकी वजह से बद्दुआएं लगेंगे उन लोगों को, बचेंगे नहीं वो लोग। भगवान है, प्रकृति है, ये सबके साथ न्याय करती है। भगवान को ही मनाती है। अहंकारी किसी को नहीं होना चाहिए इतना। बड़े से बड़े अहंकारी, रावण का अहंकार खत्म हो गया, कंस का खत्म हो गया, तो चोर चक्के दलालों की औकात क्या है, कितने दिन का है।